हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज चलेगा कंप्यूटर का पार्ट नंबर 7 और अब से पहले कंप्यूटर के 6 पार्ट करा चुके हैं हम और 6 के 6 पार्ट काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के रहे। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर समझनी होगी कि कंप्यूटर के सभी पार्टों में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हमें यहाँ पर कवर करना है। चलिए समय खराब ना करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप अपना लिंक देख लीजिए, यहाँ पर कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपना लिंक है यहाँ पर YouTube चैनल के सब्सक्राइबर का, तो ये तो आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब पर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा एक तो YouTube का सब्सक्राइब चैनल और एक अपना ये टेलीग्राम का। टेलीग्राम करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको मान लीजिए आपको PDF चाहिए और आपको PDF की आंसर की चाहिए, तो PDF की यदि आपको आंसर की चाहिए, मतलब जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको नहीं पता इसका आंसर क्या है, तो आप वहां से आप PDF डाउनलोड करेंगे तो वो आंसर अपने आप ही पॉइंट आउट होगा वहां पे, तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। इसीलिए हमने आपको अलग से और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर कमांड के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग, जैसे कि आपको स्पेलिंग लिखनी थी फरवरी की, FEBRUARY, फरवरी की स्पेलिंग लिखनी है आपको। तो और आपने यहाँ पर कोई स्पेलिंग मान लो गलत लिख दी, तो गलत लिखने से जब आप F7 दबाएंगे तो इसके नीचे रेड कलर की लाइन बन जाएगी ऑटोमेटिकली, जिससे स्पेलिंग और ग्रामेटिकली कमांड के द्वारा आप पता लगा पाएंगे कि आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। तो ये काम होता है F7 से, तो आप इसको याद रखना, काफी इंपोर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा टॉगल केस का उदाहरण है। देखिए टॉगल की स्पेलिंग ये भी है और टॉगल की स्पेलिंग ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन देखिए यहाँ टी बड़ी और केस में हमेशा सी छोटी होती है, तो आप इसको याद रखना। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम SSC GD में पूछा गया था, तो जब कोई क्वेश्चन सिपाही लेवल में पूछा जाता है तो दरोगा लेवल में पूछने में कोई परेशानी नहीं है, बड़े एग्जाम्स में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, जो सेलेक्ट टेक्स्ट है उसको आपको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए आप इन चारों में से किसका प्रयोग करेंगे। देखिए कोई भी आपने सेलेक्ट टेक्स्ट कर रखा है, यदि आपको उसे बोल्ड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल प्लस S करने से क्या हो जाएगा। जैसे कि आपने A ऐसी करी और आपको ये बड़ी बोल्ड करनी है, बोल्ड का मतलब है थोड़ी ज्यादा बड़ी दिखे और थोड़ी ज्यादा बोल्ड दिखे, मतलब अक्षर थोड़े मोटे मोटे दिखाई दें, उसको कहते हैं। अक्षर जब मोटे दिखाई देते हैं तो उसको कहते हैं बोल्ड। तो यदि आप कंट्रोल के साथ S दबाएंगे तो वो अक्षर बोल्ड दिखाई देगा, निसंदेह इसका आंसर B होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, रन कमांड को ओपन करने के लिए क्या करते हैं। देखिए रन कमांड को ओपन करने के लिए पूछा गया है यहाँ पर, रन कमांड को ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या करते हैं। Window+R, Window+L, Window+K, Window+S। जैसा कि आपको पता है अगर रन करना है तो आप क्या दबाएंगे, R दबाएंगे, रन, R फॉर रन, याद रखना। इससे आपको हेल्प मिलेगी याद करने में। निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, पहले आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती है। देखिए आपका मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर में यहाँ पर आपका कीबोर्ड लगा हुआ है और कीबोर्ड के बराबर में आपका CPU रखा है और आपका एक माउस है, ठीक है। अब आप ये जितने भी हैं ये सब हार्डवेयर है, आपको बाहर से दिखाई दे रहे हैं, इंटरनल मेमोरी के पार्ट नहीं है सब, है ना। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज वो है जो आप अलग से पुट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने CD लगा दी थी, तो आपने जो CD लगाई है वो इसका बाहरी भाग है, वो दिखाई देता है। जो दिखाई नहीं देता है वो इंटरनल, फर्स्ट में प्राइमरी मेमोरी होती है, और जो दिखाई देता है वो सेकेंडरी होती है। पेन ड्राइव को आप देख सकते हैं, आपको पता है पेन ड्राइव कुछ इस तरह की बनी होती है। पेन ड्राइव को आप देख सकते हैं, आप DVD को भी देख सकते हैं, आप CD को भी देख सकते हैं, पेन ड्राइव को। तो ये सभी जो हैं, ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, ये सभी इसकी सेकेंडरी डिवाइस है। अगला है, कंप्यूटर में किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। मतलब पहले क्या चलता था, पहले बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब चलती थी, उनको लगाते थे, लेकिन ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब से होने लगा। देखिए ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इस तरह के ट्रांसपोंडर होते हैं ट्रांजिस्टर, और उनको लगाते हैं। आपने देखा भी होगा डमरू डमरू की तरह लगे रहते हैं मदरबोर्ड वगैरह के ऊपर, तो उससे काफी हेल्प मिलती है। अब छोटे हैं, पहले बड़े बड़े बनते थे,
है ना। अब इनके आने की वजह से दूसरी पीढ़ी में जब ये आए तो इनका लगना आसान हो गया और 2 टांके लगाकर सिलिकॉन के बने हुए होते हैं और इनको फिट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कंप्यूटर एनालॉग भी होता है, कंप्यूटर हाइब्रिड भी होता है और कंप्यूटर डिजिटल भी होता है। तो तीनों ही प्रकार जो हैं वो कंप्यूटर के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है? देखिए, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते किसमें, पहले आपको ये समझना होगा। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं ऐसी चीजों में जहां इंफॉर्मेशन या डाटा, ज्यादा से ज्यादा डाटा रखने की आवश्यकता होती है उनमें। अब मौसम विज्ञान में भविष्यवाणी करोगे तो मौसम विज्ञान के लिए तो बहुत बड़ा डाटा चाहिए, तो ये सही है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी चाहिए, रिमोट सेंसिंग में भी चाहिए, है ना। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, इन सभी में ही आपको सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए, MS ऑफिस, MS डॉस और आपका पोर्ट्रेट वेल्डिंग सिस्टम या पेज मेकर। देखिए, आपसे पूछा है कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। MS डॉस जो है वो एक एप्लीकेशन है ना। ये बाकी MS ऑफिस जो है ये आपके सॉफ्टवेयर है, या आप इन्हें सॉफ्टवेयर डालोगे जब ये पढ़ेंगे आपके फोन इसमें, पेज मेकर भी। लेकिन MS डॉस जो है ये कोई वो नहीं है, ये एक रन कमांड है जो कंप्यूटर को दी जाती है। MS डॉस ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है? देखिए, कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन कौन करेगा? कंप्यूटर की मेमोरी करेगी। तो इसमें ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिससे मैथमेटिकल पोर्शंस होते हैं। मेमोरी का काम भी यही है, इसको सेव करना। ये CU है, जो CPU होता है ना, उस CPU का प्रोसेसिंग निकाल दिया है, खाली CU लिख दिया है। CU का मतलब भी वही होता है, इसका मतलब है सेंट्रल यूनिट। प्रोसेसिंग शब्द हटा दिया तो सेंट्रल यूनिट होगी, तो ये भी सही है यहाँ पर। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी का मतलब है ये सभी पोर्शन यहाँ पर सही हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं CPU को, क्योंकि CPU ही मेन काम करता है कंप्यूटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, OBR का पूरा नाम क्या है? OBR का पूरा नाम पूछा गया है आपसे। तो देखिए, OBR का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ऑप्टिकल बारकोड रीडर, ये है OBR का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर है, प्रिंटर है। देखिए, इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब ये होता है कि आप उसको देख ना पाए पर वो काम हो। मॉनिटर को आप देख सकते हैं, प्रिंटर को, लेकिन आप स्कैनर को नहीं देख सकते, क्योंकि स्कैनिंग जब होती है, आप कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं स्कैनर मशीन के अंदर और वो डॉक्यूमेंट इधर से आप घुसाएंगे, इधर को निकल आएगा स्कैन होने के बाद। तो ये स्कैनिंग जो प्रोसेस है ये इंटरनल प्रोसेस है, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस माना गया है। तो स्कैनर जो है सी यहाँ पर एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? देखिए, कंट्रोल यूनिट का, जैसा कि इसका नाम ही आप देख रहे होंगे, कंट्रोल यूनिट, तो इसका काम है कंप्यूटर की जो इंटरनल प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना, है ना। कंट्रोल कहाँ की? इंटरनल प्रोसेस, आंतरिक क्रियाओं का संचालन करना, ये इसके कंट्रोल यूनिट का काम है ना। मोस्टली इसके ये CPU की तरफ इशारा करता है। OTG का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ऑन द गो, ऑन दिस गो, ऑफ द गो या ऑन द गोन। देखिए, ऑन द गो, OTG का पूरा नाम है ऑन द गो, ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, UPS का पूरा नाम क्या है? देखिए, UPS होता क्या है? सबसे पहले आपको यहां पर यह समझना होगा, UPS एक इस तरह का एक बॉक्स होता है। इसमें यहाँ पर पावर का बटन होता है। जब आप उस पावर के बटन को दबाएंगे तो ये CPU को पावर देता है। तो जब ये CPU को पावर देता है तो CPU लाइट भागने पर बंद नहीं होता। तो UPS का काम ही ये है कि पावर सप्लाई जो है वो अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, एक ऐसी पावर सप्लाई जो इंटरप्ट ना होती हो, अनइंटरप्टेड हो। तो इसलिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, उसी के हिसाब से, उसके नाम के हिसाब से उसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है, फाइल को ढूंढने के लिए आप क्या काम करेंगे? देखिए, फाइल को ढूंढने के लिए आप या तो फाइल टाइप करेंगे या सर्च टाइप करेंगे। तो आप कमांड देंगे सर्च या फाइल, अपने आप फाइल खुलकर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रन कमांड इस पावर पॉइंट को खोलने के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, पावर पॉइंट को खोलना है तो पावर पॉइंट टाइप करिए, पावर पॉइंट खुलकर आ जाएगा। प्रत्येक विंडो की ऊपरी पट्टिका को क्या कहते हैं? देखिए, आप कोई भी विंडो खोलें,
जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर एक कंप्यूटर के एक मॉनिटर की स्क्रीन बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ सबसे ऊपर आपने सबसे ऊपर की जो लाइन होती है मॉनिटर की, इस लाइन को पूछा गया है क्या कहते हैं, इसको मेन्यू बार कहते हैं, इसको टाइटल बार कहते हैं, या इसको फॉर्मेटिंग बार कहते हैं, या इसको स्टेटस बार कहते हैं। तो देखिए जहां आप टाइटल डालते हैं, मान लीजिए आप बुक है, कोई किताब छपेगी तो किताब के ऊपर किताब का क्या छपेगा, टाइटल। तो इसी तरह कंप्यूटर में जो सबसे ऊपर की लाइन है, आप जो भी आप प्रोग्राम देखते हो सबसे ऊपर उसका नाम लिखा रहता है, कभी आप खुलकर देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टाइटल बार। प्रिंट प्रीव्यू का क्या काम है, देखिए प्रिंट प्रीव्यू का काम है प्रिंट होने से पहले उसका प्रीव्यू करना। प्रिंट प्रीव्यू का काम है प्रिंट से पहले वर्तमान फाइल का प्रीव्यू दिखाना। मान लीजिए आप कोई फाइल निकालना है, उसका आपको प्रिंट देखना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसका एक प्रीव्यू देख लेना है। मान लो आपको प्रिंट निकालने से पहले देखना है कि हम जो प्रिंट निकाल रहे हैं वो वही है जो हम निकालना चाह रहे हैं, उसी को प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। एमएस वर्ड को आप सेलेक्ट किए हुए पैराग्राफ को आप क्या टाइप करेंगे या आप क्या क्लिक करेंगे कि आपका वो शॉर्टकट के द्वारा अलाइन हो जाएगा, वो खुलकर आ जाएगा साथ में जुड़कर। तो देखिए एमएस वर्ड को आप यदि आप सेलेक्ट करे हुए हैं तो पैराग्राफ के मध्य आपने मान लीजिए यहां से आपने कर्सर दबाया और आपने कभी कभी देखा होगा इस तरह का एक इमेज बन जाती है और उतना उतना आप उसको यहाँ पर ले जाकर छोड़ देते हैं तो सेलेक्ट हो जाता है टोटल, है ना। तो उसको आपको अलाइन करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप कंट्रोल+E दबाएंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ E दबाएंगे। आईपी एड्रेस क्या है, देखिए आईपी एड्रेस के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस का काम क्या है। देखिए मान लीजिए आपने कंप्यूटर को कोई कमांड दी HTTPS करके और आपने 2 लाइन छोड़ी और फिर यहाँ पर डॉट डॉट और फिर आपने नाम लिखना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो ये कितने शब्दों का होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये होता है 255 शब्दों का, 255 अक्षर होते हैं इसमें, 0 से लेकर 255 शब्द होते हैं इसमें 4 संख्याएं होती हैं जिनके मध्य डॉट होता है। हर 4 संख्या के बाद इसमें डॉट होता है। इंटरनेट से जुड़ी मशीन की पहचान है, पता है, एड्रेस है, आईपी एड्रेस का नाम ही आईपी एड्रेस है। तो ये सभी सही हो जाएंगे यहाँ पर और आंसर हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। WAN का पूरा नाम क्या है, WAN, देखिए WAN का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए जो लैन होता है, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, ये आपके छोटे छोटे कंप्यूटर को, मान लीजिए एक ही कमरे में 3 कंप्यूटर रखे हैं, तो जब एक ही कमरे में जब 3 कंप्यूटर रखे हैं तो उन तीनों कंप्यूटर को ये क्या काम करती है, तीनों कंप्यूटर को आपस में जोड़े रखती है। लेकिन ये छोटे रूप में है, लेकिन आपको पूरी बिल्डिंग को सप्लाई देनी है। तो पूरी बिल्डिंग को सप्लाई देनी है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है HTML का फुल फॉर्म क्या है, HTML का विस्तार यहाँ पर क्या है, HTML। देखिए जैसा कि आपको पता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी को HTML कहते हैं, है ना। HTTP करके जब कभी आपने फाइल खुलती हुई देखी हो तो आप वहां पर लिखा रहता है HTTP, तो इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और इसी से फाइल खुलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, देखिए विंडो कोई एंटीवायरस नहीं होता, विंडो तो बल्कि रन करने में काम आता है, तो सी आंसर है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए लिनक्स और विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन MS ऑफिस एक एप्लीकेशन है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला है ईमेल बॉम्बिंग क्या है, देखिए ईमेल बॉम्बिंग किसे कहते हैं। मान लीजिए आपने एक साथ बहुत सारी मेल्स को आपने सेलेक्ट करा और आप एक साथ बहुत सारी मेल कहीं भेजना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग। एक साथ ढेर सारी मेल को किसी सर्वर के साथ भेजना ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस कौन सा है इनमें से, कंप्यूटर वायरस एक स्टोरेज डिवाइस है, एक बैक्टीरिया है, एक कोशिकीय वायरस है, तो ये सब गलत हो जाएंगे, साइंटिफिक शब्द है सब ये। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को करप्ट कर देता है ये, इसलिए एक प्रोग्राम है ये, सोचा समझा प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, देखिए सोशल नेटवर्क, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, ट्विटर भी, गूगल भी, लेकिन जो गूगल है ये गूगल नेटवर्किंग साइट नहीं है।
ये एक तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक सर्च इंजन है, जिसमें आप कोई भी चीज सर्च करते हैं। देखिए यूपी पुलिस वालों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है यूपी पुलिस की वेबसाइट का क्या नाम है? https://uppolice.nic.in, uppolice.gov.in, uppolice.gov.org, है ना, और uppolice.gov.in। ठीक है, तो http uppolice.gov.in ये यूपी पुलिस की वेबसाइट का नाम है। बी आंसर। फ्रेंड, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।